नमस्कार। गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं अनिता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे लोटस फ्लावर प्लांट के बारे में। लोटस का जो फ्लावर है वो इतना ज़्यादा डिवाइन, इतना सेक्रेड है, हम सबको हमेशा अट्रैक्ट करता है। आप किसी भी स्पेस में लगा दीजिए, उस प्लेस की सेरेनिटी को एकदम बढ़ा देता है और उसको खूबसूरत बना देता है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर में लोटस फ्लावर लगाना चाहते हैं, परंतु जानकारी ना होने की वजह से, उससे जुड़ी हुई टेक्निकलिटी, कई बार इस डर से लोटस पॉन्ड मॉस्किटोज़ का ब्रीडिंग ग्राउंड ना बन जाए, ये सारी चीज़ें सोच करके वो घबरा जाते हैं, रुक जाते हैं। तो चलिए आज इन्हीं सारे इश्यूज़ पे बात करूँगी और मैं आपको ये बताऊँगी कि आप किस तरह से न सिर्फ लोटस पॉन्ड बना सकते हैं बल्कि उसको बहुत ही आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। मैं तकरीबन 17-18 सालों से मैंने हमेशा ही लोटस पॉन्ड अपने घर में बनाया हुआ है, लगाया है और उसको मेंटेन करती आ रही हूँ। और यकीन मानिए ये इतना मुश्किल नहीं है या इतना इसमें घबराने की कोई बात नहीं है जितना कि जनरली हम सोच करके रुक जाते हैं। अगर आपके पास छोटी बालकनी भी हो, छोटा स्पेस भी हो, तो आजकल मिनिएचर जो ब्रीड्स हैं लोटस की, जो छोटे से पॉट में लग सकती हैं, उनको भी आप लगा सकते हैं और अपने गार्डन में लोटस फ्लावर को खिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंटेनर में लोटस गार्डन तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत कंटेनर की पड़ेगी। कंटेनर आप सीमेंट और टेराकोटा किसी का भी चूज़ कर सकते हैं। इसका डायमीटर कम से कम 3-4 फीट और इसकी ऊंचाई 1.5 से 2 फीट हो तो अच्छा होगा, क्योंकि जितना गहरा कंटेनर होगा उतनी ही अच्छी इसमें प्लांट की ग्रोथ होगी। और दूसरी बात यह है कि कंटेनर आप अगर सीमेंट और टेराकोटा का चुनेंगे तो वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं और उनमें आपका लोटस प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। अगर आप प्लास्टिक का लगाना चाहें तो आप लगा तो सकते हैं, परंतु गर्मी के दिनों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आपका कंटेनर काफ़ी गर्म हो जाएगा और जिससे आपके प्लांट को नुकसान होगा। अगर आपको बिना छेद वाला बड़ा प्लांटर नहीं मिल पा रहा है तो आप फिर नीचे का छेद सीमेंट से बंद करके और उसको एक दिन सूखने के लिए छोड़ दिन अपना लोटस प्लांट उसमें लगा सकते हैं। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी लोटस प्लांट की। लोटस प्लांट को आप 3 तरह से हासिल कर सकते हैं। पहला तरीका तो सीड्स के थ्रू लोटस प्लांट बनाने का है और आपको लोटस प्लांट के सीड्स ऑनलाइन कुछ एक नर्सरीज़ में, और नहीं तो आप जो पंसारी की दुकान पे जहाँ से आप अपनी पूजा वगैरह का सामान खरीदते हैं वहाँ पर भी आपको लोटस के सीड्स आसानी से मिल जाएंगे और ये ऑनलाइन के मुकाबले, नर्सरीज़ के मुकाबले काफ़ी सस्ते मिलेंगे। लोटस सीड्स की जो ऊपरी कवरिंग होती है, शेल होता है, वो काफ़ी हार्ड होता है और उसको ब्रेक होने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए हमारा सीड जल्दी जर्मिनेट हो, इसके लिए हमको ये करना होगा कि जो उसकी पॉइंटेड साइड से जो टिप होती है उसको हमें किसी भी हार्ड सरफेस पे अच्छे से रगड़ करके उसको ख़त्म करना होगा, सो दैट अंदर का जो थोड़ा वाइट पोर्शन है वो नज़र आने लगे। इससे ये जो प्रक्रिया होती है शेल के टूटने की वो जल्दी हो जाएगी और आपका सीड जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा। तब आप इस सीड को किसी भी ग्लास में पानी भर के डाल दें और रेगुलरली एवरी डे आप इसका पानी बदलें, अदरवाइज़ फंगल इन्फेक्शन होने का डर होता है और सीड्स के सड़ने का डर होता है। पानी को बदलते बदलते आप देखेंगे कि इस तरह से उसमें से छोटे बेबी प्लांट्स निकलने लगेंगे और जब ये बेबी प्लांट निकल करके और करीबन 4-5-6 इंच तक इनकी हाइट हो जाए, तब आप इनको तुरंत निकाल करके और किसी भी कंटेनर में लगा करके और उसके बाद लोटस पॉन्ड में डाल देंगे और आपका जो प्लांट है वो धीरे धीरे बढ़ करके इस तरह का कुछ दिखाई देने लगेगा। इसके अलावा अगर हम इनको डायरेक्ट लगाना चाहें, पानी में ना लगाना चाहें, तो हम इनको इस तरह से मिट्टी के पॉट में प्रोसेस वही रहेगी। पहले हम इनकी शेल को ब्रेक कर लेंगे दीवार पे या रेगमाल पे रगड़ के, फिर इनको इस तरह से किसी भी ऐसे पॉट में जिसमें सिल्ट पड़ी हो, सिल्ट यानी कि चिकनी मिट्टी पड़ी हो, हमें इसमें बलुई मिट्टी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम इसमें बलुई मिट्टी डालेंगे तो वो डिज़ोल्व होकर के हमारे पॉन्ड में घुल जाएगी और प्लांट को प्रॉपर बेस नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम चिकनी मिट्टी को डालेंगे, उसमें हमको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ऐड कर देना होगा जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहे, उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले और फिर इसको लगाकर हम छोड़ देंगे और ये प्लांट पॉन्ड में ही ये धीरे धीरे निकलने लगेगा। और इस तरह से जब ये देखिए, मैंने आपको ये पिक्चर में ये दिखाया है कि किस तरह से ये सीड जो है में से एक बेबी प्लांट निकल चुका है। ये मैंने लोटस पॉन्ड में ही सीड डाल दिया था।
अब इस सीड को हम इस प्लांट को, बेबी प्लांट को हम उसी तरह से जैसे हमने पहले वाले प्रोसीजर में डाला था, मिट्टी में दबा करके, फिर उस मिट्टी के पॉट को वापस जो है वो लोटस पॉन्ड में डाल देंगे। तीसरा तरीका है ट्यूबर्स के थ्रू लोटस प्लांट को बनाना। अगर आपको कहीं से किसी जगह लोटस प्लांट मिल जाए तो देखिए इस तरह से लोटस प्लांट की जो रूट नोड्यूल्स होते हैं वहाँ पे ट्यूबर्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि ज़्यादातर लिली प्लांट्स में होते हैं। और इन ट्यूबर्स को अगर आप उस जिस पॉट में लोटस लगा है उससे अलग करके और इस तरह से बाहर निकाल लें तो आपका नया लोटस प्लांट उसको ट्रांसप्लांट करके तैयार हो जाएगा। और पुराने जो लोटस प्लांट होते हैं, ये मेरा प्लांट कई साल पुराना है और इसमें कम से कम 100-150 के करीब ट्यूबर्स बन चुके हैं और इनको टाइम टू टाइम अलग करना भी ज़रूरी है सो दैट कि प्लांट की हेल्दी ग्रोथ हो सके। अब इन ट्यूबर्स को ट्रांसप्लांट करके आप नए प्लांट्स आराम से बना सकते हैं। ये आसान तरीका है और इसमें जो सक्सेस की गारंटी है वो भी ऑलमोस्ट 100% के करीब होती है। आपको अपने लोटस पॉन्ड का पानी रेगुलरली चेंज करना चाहिए और आपको लगभग हर अल्टरनेट डे उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्रेश वाटर ऐड करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा पानी तो आप क्योंकि लोटस पॉन्ड को धूप में रखेंगे तो इवेपोरेशन से पानी उड़ जाता है और पानी की कमी होने लगती है। इसलिए एक तो पानी दोबारा भरने से पानी का लेवल बना रहेगा, दूसरी बात पानी ख़राब नहीं होगा और उसमें से स्मेल नहीं आएगी और प्लांट भी आपका एक्स्ट्रा फ्रेश वाटर ऐड करने से हेल्दी बना रहेगा। और करीबन हर हफ्ते में एक बार आपको लगभग 75% पानी रिप्लेस करना चाहिए और एवरी 3rd मंथ आपको पॉट को बाहर निकाल करके अपने लोटस पॉन्ड की सफाई करा के और फिर वापस उसमें प्लांट को रख के और अच्छे से फ्रेश वाटर भर देना चाहिए। इससे आपका लोटस पॉन्ड मेंटेन रहेगा और उसका पानी भी ख़राब नहीं होगा। आपको अपने लोटस पॉन्ड को ऐसी जगह प्लेस करना होगा जहाँ कम से कम 6 से 8 घंटे की तेज बढ़िया धूप आती हो, क्योंकि ये एक सन फेसिंग फ्लावर होता है और इसको खुलने के लिए पूरी तरह से सनलाइट की, पूरी तरह से सन की ज़रूरत होती है। अगर आपने इसको शेड में रख दिया तो ये फिर उस तरह से फ्लावरिंग इसमें नहीं होती है या ऑलमोस्ट नहीं ही होती है। और सबसे अच्छी जो डायरेक्शन है लोटस पॉन्ड के लिए वो साउथ या साउथ वेस्ट है, क्योंकि इन दोनों डायरेक्शंस में आपको हमेशा इतना बढ़िया सन मिलेगा, स्पेशली साउथ में आपको इतना अच्छा सन मिलेगा और काफ़ी लंबी देर तक सन मिलेगा, तब आपका लोटस बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। इसलिए उसको हमेशा ऐसे प्लेस पर प्लेस करें जहाँ पर खूब अच्छी 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट उसको सनलाइट मिले। लोटस पॉन्ड को बनाना बहुत लोग चाहते हैं, मगर बहुत सारे लोगों को ये कंसर्न होता है कि कहीं डेंगू और मलेरिया के सीज़न में आपका लोटस पॉन्ड जो है वो इनके फैलने का कारण न बन जाए, इसका मतलब उसमें मॉस्किटोज़ ब्रीड ना होने लगे। कई तरीके ऐसे हैं जिससे आप अपने लोटस पॉन्ड में मॉस्किटो ब्रीडिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहला और सिंपल तरीका ये है कि अपने लोटस पॉन्ड में 4-6 बूंदें नीम ऑयल की डाल दें, इससे वहाँ पर मॉस्किटो ब्रीडिंग को आप रोक सकते हैं। उसके अलावा दूसरा तरीका है कि आप इसमें कुछ ऐसी फ़िश की प्रजातियां डाल दें जो कि पॉन्ड में आराम से सरवाइव करती हैं और छोटे पॉन्ड्स में सरवाइव कर जाती हैं। ये जो छोटी फिशेस होती हैं ये मॉस्किटोज़ के लार्वा को रेगुलरली खाती रहती हैं। इनकी फूड रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, काफ़ी सारा खाना तो इनको पॉन्ड में ही मिल जाता है। और इसके अलावा आप इनको फ़िश फूड खिला सकते हैं, आटे की छोटी गोलियां खिला सकते हैं और ये उसमें आराम से सर्वाइव करती हैं। इनको पानी के टेम्परेचर के बढ़ने और घटने से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आप अगर फिशेस डालें तो अपने पॉन्ड में नीचे 2-3-4 बड़े थोड़े स्टोन्स डाल दें, जिससे इन फिशेस को ब्रीड होने के लिए स्पेस मिले। आप कुछ और वाटर प्लांट्स ऐड कर सकते हैं जो कि ऊपर की ओर ना आकर के नीचे पानी के अंदर बने रहें और फिशेस को होमली फील हो और उनको उनका नेचुरल एनवायरनमेंट बने। कुछ ऐसे केमिकल्स भी हैं जिनको डाल करके आप पानी में मॉस्किटो ब्रीडिंग को रोक सकते हैं। उनसे सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि कई बार अगर दवा की क्वांटिटी थोड़ी भी ज़्यादा हो जाती है तो आपका ट्यूबर मर जाता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि या तो आप फिशेस वाले ऑप्शन को यूज़ करें। और इसके अलावा मैं किसी भी तरह के केमिकल को यूज़ करने के इसलिए खिलाफ हूँ, वो आपके लोटस के ट्यूबर को तो नुकसान करेगा ही, साथ आपका जो पॉन्ड होता है उसमें बहुत सारे बर्ड्स हैं, कैट्स हैं और बहुत सारे इवन आपके पास अगर पेट है तो कई बार वो उसमें से पानी पीते हैं।
तो मुझे लगता है कि अगर हमने उसमें कुछ केमिकल डाला है तो वो उनके लिए हार्मफुल या फेटल हो सकता है, इसलिए केमिकल को डालने से बचें। या तो आप नीम ऑयल को डालें और या फिर आप उसमें छोटी फिशेस को रख दें जो लार्वास को खाती रहेंगी। इसके अलावा अगर घर में छोटे बच्चे हों तो आप किसी स्टैंड पे किसी मजबूत स्टैंड पे लोटस पॉन्ड को थोड़ी ऊंचाई पर भी रख सकती हैं, सो दैट कि बच्चे उसमें हाथ ना डालें और कहीं गंदा पानी ना पिएं। और ये सारे प्रिकॉशन रख करके आप बहुत ही अच्छे से न सिर्फ लोटस पॉन्ड बना सकते हैं बल्कि इसको मेंटेन भी कर सकते हैं। आजकल लोटस की बहुत सारी मिनिएचर वेराइटीज़ भी आती हैं जिनको कि आप छोटे पॉट में लगा करके, अगर आपके पास कम जगह है तो आप अपने लोटस पॉन्ड को बनाने के शौक़ को पूरा कर सकते हैं। आखिर में बात फर्टिलाइज़र की, आप अपने लोटस पॉन्ड में साल में 2 बार गर्मियों के मौसम में और बारिश की शुरुआत में आप इनमें कोई भी लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर या फिर सीवीड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। और आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट भी डाल सकते हैं और इससे आपके लोटस पॉन्ड की ग्रोथ अच्छी होगी और वो अच्छा बना रहेगा। किसी भी तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र को मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि उससे ग्रोथ तो अच्छी होगी, डीएपी डाल देने से फ्लावर्स भी अच्छे आएंगे, पर बहुत सारी बर्ड्स इनमें पानी पीती हैं, बहुत सारी कैट्स रहती हैं मेरे सराउंडिंग्स में, वो आके इनमें पानी पीती हैं और डीएपी थोड़ा पॉइजनस होता है। और फिर मैंने इनमें फ़िशेस पाल रखी हैं और अगर फ़िशेस के साथ डीएपी डाल दिया तो वो फ़िशेस तुरंत ही मर जाती हैं। तो इसलिए मैं इनमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल इंसेक्टिसाइड कुछ भी नहीं यूज़ करती हूँ। अगले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने लोटस पॉन्ड की सराउंडिंग्स में कौन से ऐसे प्लांट लगाएं जो उस पॉन्ड की खूबसूरती को बढ़ा दें और साथ ही साथ क्योंकि पॉन्ड के चारों तरफ काफ़ी ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है तो उन प्लांट्स को उससे फ़ायदा मिले और वो भी अच्छे से ग्रो करें। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसे और भी वाटर प्लांट्स के बारे में बताऊंगी जिनको कि आप आसानी से लगा सकते हैं और अपने गार्डन की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें कि सारे अपडेट आप तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।